अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाउमीन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ले ली है 500 ग्राम चिकन। इसके हमने जो है लंबे लंबे पीसेस काट लिए हैं। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने ली है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। और यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून हमने यहाँ लिया है नमक। नमक आप जो अपने हस्बे जायका भी ले सकते हैं। और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पे हमने सब चीज़ें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स हो जाता है ये। तो आप कोशिश करें कि चमचे से नहीं, हाथ से ही करें। तो यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए हम स्टे देंगे। 10 मिनट, अगर आपको जल्दी है तो आप 10 मिनट कर दें, वैसे आप इसको 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल रख दिया है गरम करने। तो ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होता है तो एक एक पीसेस हम इसको उठा करके डालना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि तेल की जो छींटे हैं वो आपके ऊपर ना आएँ। और आप सभी को मेरी तरफ से पहला रोज़ा मुबारक। आज हम सबका पहला रोज़ा है और पहले रोज़े में ही मैंने सोचा आपके लिए अच्छी सी रेसिपी लेके जाऊं, ताकि ये जो है हम अफ्तारी में खा सकें। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पे आज मैं आपको जो है बहुत आसानी से और बहुत इजी तरीके से ये चिकन चाउमीन बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने सब चिकन जो है थोड़ी थोड़ी करके इसमें डाल दी। जितने आपके पैन में जगह हो आप उतनी ही डालें, ज़्यादा ना भरें। तो लाइट गोल्डन ब्राउन होने पे हम फिर इसको निकाल लेंगे। अभी हम इसको उलट पुलट कर रहे हैं ताकि दोनों साइडों से ये अच्छे से पक सके। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में, एक साइड से, दूसरे 3 मिनट दूसरे साइड से। तो इसको हमने चेंज कर दिया। अब देखें इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसी तरह जो है सारी चिकन को फ्राई कर लेंगे और इसी तरह हम सारे चिकन को निकाल लेंगे। तो निकालते वक्त अगर आपसे कोई चिकन गिर जाए तो कोई मसला नहीं है, वो हम उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है। किचन में जो है इस तरह के काम होते रहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारी चिकन जो है इस तरह सारी फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। तो ये दूसरा स्टेप भी मेरा तैयार हो चुका है, इसको भी मैं निकाल लूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार होती है। ये आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। और प्लीज़ रेसिपी को स्किप करके मत देखा करें, इसको फुल वॉच किया करें। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आप ख़ास टिप और ट्रिक्स जो है आप मिस कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करा करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से, किस मुल्क से, किस शहर से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया देगची में हमने यहाँ जो ऑयल हमने जिसमें चिकन फ्राई किया था वही ऑयल हमने यहाँ डाल दिया है। हमने यहाँ ऑयल डाला है हाफ़ कप से थोड़ा सा कम, क्वार्टर कप हमने यहाँ ऑयल डाला है। और फिर हमने यहाँ पे जो है एक लहसुन लिया था पूरा जवा लहसुन का, एक पोटली थी लहसुन की, वो हमने बारीक काट के और यहाँ पे लाइट ब्राउन कर लिया है। और सब्जियों को हमने लंबा लंबा काट दिया। आप जो शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 शिमला ली थी और 2 हमने यहाँ पे गाजर ली थी, इसको हमने बारीक काट लिया। और यहाँ पे हमने आल प्याज लिए। आल प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो हम इसमें डाल रहे हैं और जो ग्रीन वाला है वो हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया, थोड़ा सा ग्रीन भी डाला, थोड़ा सा वाइट भी डाला है। इसको हम फ्राई कर लेंगे लहसुन के अंदर। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है इसके अंदर, कम नहीं जाता चिकन चाउमीन में। और यहाँ पे हम डालेंगे स्पाइसेस। तो ये है मेरे पास चिकन चाउमीन का मसाला तैयार हुआ आजकल मिल जाता है बाज़ार में इजीली। तो ये आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप भी कर दें। तो यहाँ पे हम जो है 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्च डाली है पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ नमक डाला है। नमक जो है हमारा चिकन में भी अच्छा खासा है, तो इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो अगर आपके पास जो मसाला मैंने डाला है वो मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे उसको जो है चिकन तंदूरी मसाला भी ले सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैं जो नूडल्स है मैंने इसको पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। बॉईल करते वक्त मैंने 2 चमचे अपने ऑयल डाला था पानी के अंदर, और फिर जब जैसे ही पानी में जोश आ गया फिर हमने नूडल्स को डाल दिया था। तो फिर हमने इसको जो है ज़्यादा हमने नहीं पकाया, बस हमने जैसे ही देखा कि ये गल गया है हल्का सा, तो उसको हमने फिर निकाल लिया पानी से और फिर ठंडे पानी से उसको धो लिया। तो फिर हमने इसको यहाँ पे जैसे सब्ज़ियाँ हमारी फ्राई हो गई फिर हमने इसको डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो आधे हमने पहले डाल दिए थे और आधे हमने अब डाले, क्योंकि पहले अगर हम सारा एक साथ डाल देते तो मिक्स नहीं होता। तो हमने सारा यहाँ पे फिर आधा आधा करके हमने नूडल्स डाल दिए। अच्छा, यहाँ पे हम 6 से 7 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं यहाँ पे सोया सॉस। तो सोया सॉस हम यहाँ पे डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप जो है जितना आपको पसंद हो आप उतना ले सकते हैं। अगर ज़्यादा आप सोया सॉस डालेंगे तो आपकी जो चाउमीन है वो काली भी हो सकती है।
तो इसलिए जो मैं बता रही हूँ आप उसी मेजरमेंट से चलें। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 टेबल स्पून हमने सोया सॉस डाला और 6 से 7 टेबल स्पून ही हम यहाँ पे डालेंगे चिल्ली सॉस। तो चिल्ली सॉस डाल के फिर हम यहाँ डालेंगे विनेगर। तो विनेगर भी आप देख सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ वेजिटेबल्स विनेगर लिया है और यहाँ पे इसके भी जो है मैं 5 से 6 डालूँगी टेबल स्पून यहाँ पे विनेगर के। ये डाल के अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक मुझे कम लगा था तो मैंने नमक भी ऐड कर दिया था ऊपर से थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और उलट पुलट हो जाए सारी सब्जियाँ। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी चाउमीन बनेगी और आप लोग खाइएगा, आप लोग ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत आसानी बन जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया है 1 प्याली भर के मैंने लिया है केचप। तो केचप यहाँ पे आप डाल दें। केचप डाल के फिर इसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे क्योंकि केचप का जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम है। अगर केचप ना हो तो चिकन चाउमीन का मज़ा नहीं आता। तो ये ज़रूर है इसमें डालना, तो ये ज़रूरी डालिएगा। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब करें, जिन्होंने कर लिया है उनका बेहद शुक्रिया। और मिक्सिंग की बात आती है, यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करनी है हमने, क्योंकि अगर इसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो आपकी चिकन चाउमीन थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद फिर इसको जो है हम कवर कर देंगे। और रेसिपी को फुल देखा करें ताकि आपको पता चले कि आगे की क्या इसके ख़ास ट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमने जो चिकन फ्राई करके रखी हुई थी वो चिकन भी अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ये देखें आप, अच्छे से हमने चिकन को यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छे से अब मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चाउमीन बनके तैयार होगी। तो आप लोग ये अफ्तारी में रखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में। तो अफ्तारी में ये ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अब कर दिया मैंने कवर 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट बाद मैंने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छे से ही है पक चुकी है और हल्की आंच में मैंने दम पे इसको लगाया था। माशाल्लाह रेडी है हमारी चिकन चाउमीन। तो चलें जी करते हैं डिश आउट। रेडी हमारी चिकन चाउमीन। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन चाउमीन बनके हमारी तैयार हो चुकी है। तो आज आप पहले रोज़े में इसको बनाएं, ट्राई करें और ज़रूर खाएं। अपने घर वालों को खिलाएं, अपने फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप आगे इसको शेयर भी कर दिया करें रेसिपी को। तो मिलती हूँ फिर दुआओं में आप लोग याद रखिएगा मुझे और दोबारा मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तो हिना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।